नमस्कार। आज मैं जिस द्रव्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वो द्रव्य है चना। आयुर्वेद में चना और चने की दाल, इन दोनों का बहुत बड़ा स्वास्थ्यवर्धक उपयोग बताया गया है। चने के सेवन से शरीर के कई रोग ठीक होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन्स होता है, जिसके कारण से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अनेक रोगों में चने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। यदि रोगों के बारे में देखें तो सबसे बड़ा हृदय रोगियों के लिए काले चने का सेवन बहुत लाभदायक होता है। यह कोलेस्ट्रॉल, जिसे अपन कहें कि बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके स्तर को कम करता है, जिससे हृदय रोग होने का जोखिम होता ही नहीं है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके स्वस्थ हृदय के लिए अंकुरित काले चने का सेवन हमेशा करना चाहिए। यदि नित्य प्रति कोई व्यक्ति अंकुरित चने का सेवन करता है तो उसे हृदय रोग उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है। ब्लड शुगर में भी चने का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ब्लड शुगर में अपन देखें तो चने की आटे की रोटी बनाकर यदि कोई रोगी 1 महीने तक लगातार सेवन करता है तो निश्चित रूप से 1 महीने में उसकी ब्लड शुगर नियंत्रित हो जाती है। दाद, खाज, खुजली आदि रक्त विकारों में भी चने के आटे का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। बिना नमक का चने के आटे की रोटी बनाकर और यदि कोई व्यक्ति नियमित सेवन करता है तो कुछ ही दिनों में रक्त विकार दूर हो जाते हैं। पाचन क्रिया में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए चने का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुबह अंकुरित चने तथा बादाम खाकर ऊपर से यदि 1 गिलास दूध पीता है तो उस व्यक्ति का वीर्य गाढ़ा हो जाता है। रोजाना आधा कप भिगे हुए चने खाएं, चाहे तो स्वाद के अनुसार उसमें जीरा और नमक मिला सकते हैं। आधे घंटे बाद जिस पानी में चने भिगोए थे उसी पानी को पी लें। यदि लगातार इस तरीके का कर्म करते हैं तो रोगी के कब्ज नहीं होती है, कब्ज दूर हो जाती है। इसी प्रकार देखिए, स्त्रियों में श्वेत प्रदर में भुने हुए चने को पीस कर उसका पाउडर बना लें, उसके अंदर देसी चीनी डालकर और उसको खाएं, उसके ऊपर दूध पी लें तो कुछ दिनों में श्वेत प्रदर एकदम खत्म हो जाएगा। यदि किसी स्त्री को गर्भपात होने का भय होता है तो चने का क्वाथ, यानी जिसे अपन काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा बनाकर और उसका यदि 1 महीने तक लगातार सेवन कर ले तो गर्भपात होने की संभावना खत्म हो जाती है। पेशाब में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। किसी भी व्यक्ति के बार बार पेशाब लगता है तो ऐसी स्थिति में 50 ग्राम भुने चने खाकर ऊपर से छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा लें तो 1 महीने में यदि इस प्रकार का कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुमूत्रता रोग, जिसे अपन कहें कि बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना, ये रोग खत्म हो जाता है। यह प्रयोग वृद्ध पुरुषों के लिए अत्युत्तम प्रयोग माना जाता है। यदि किसी रोगी के सफ़ेद दाग उत्पन्न होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 20 ग्राम काले चने, 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण, इन दोनों को रात्रि में भिगो दें। सुबह उसे किसी सूती कपड़े में चनों को बांध कर रख दें। 24 घंटे बाद तने अंकुरित हो जाते हैं।
इन चनों का सेवन करें। यदि कोई रोगी 2 महीने तक लगातार इन चनों का सेवन करता है तो निश्चित रूप से उसके शरीर के सफ़ेद दाग खत्म हो जाते हैं। विशेष ध्यान यही रखना चाहिए कि उस समय पथ्य जरूर रखें। पीलिया रोग हो जाने पर चने की दाल को भिगो दें। दूसरे दिन प्रातः काल चने की दाल गुड़ के साथ में यदि सेवन करेंगे तो 3 दिन में पीलिया रोग खत्म हो जाता है। इन सारी बातों में अपन ने देखा कि अंकुरित चनों का सबसे अच्छा प्रयोग होता है। अंकुरित चने का मतलब पहले दिन रात्रि में चनों को भिगो दें, दूसरे दिन प्रातः काल उसे किसी सूती कपड़े में डालकर बांध कर रख दें। 24 घंटे बाद चना अंकुरित हो जाता है, उसके बाद उसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से अंकुरित चनों में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण शरीर के बल को बढ़ाती है, वजन को बढ़ाने में समर्थ होती है, पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है, फेफड़ों को मजबूत करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो ये सारी बीमारी जिसे अपन कहें रक्त विकार को दूर करने का काम करती है, हृदय रोगियों के लिए अत्युत्तम होती है और कैंसर रोग की रोक के लिए, यदि किसी के कैंसर रोग हुआ नहीं है परंतु यदि कोई व्यक्ति अंकुरित चने खाता है नियमित रूप से तो उसे कैंसर रोग होने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी अपन देखें तो चने का उपयोग सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा किया जाता है। बेसन में दूध या दही मिलाकर और यदि उसका उबटन चेहरे पर नियमित रूप से कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसका चेहरा जो है, उसकी त्वचा कोमल हो जाती है, उसके चेहरे में निखार आ जाता है। इसके अलावा यदि बालों में रूसी है तो पानी में बेसन घोलकर उसको सिर पर मलें और कुछ समय बाद में सिर को साफ कर ले पानी से, तो कुछ दिनों में सिर की रूसी जो होती है वो खत्म हो जाती है। एक बहुत अच्छा उबटन का प्रयोग आता है, सूखे संतरे के छिलकों का पाउडर बना लें, उसके अंदर बेसन डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर सरसों के तेल में मिलाकर यदि उबटन लगाएंगे तो जिनके कील मुहासे ज़्यादा होते हैं वो कुछ दिनों तक उबटन लगाने से खत्म हो जाते हैं और चेहरे की झाइयाँ खत्म हो जाती है। इस प्रकार का प्रयोग यदि आप घर पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अतः मेरा निवेदन है कि नित्य प्रति हर एक व्यक्ति को अंकुरित चनों का सेवन करना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।